तुम बाहर देखोगे तो तुम भ्रमित हो जाओगे, लेकिन जब लौट करके अपने अंदर मुड़ करके देख लोगे तो तुम समझ जाओगे ये सब अपनी ही लाइट का खेल है, बाहर कुछ है ही नहीं, ये सब पर्दा है, गड़बड़ है सब, है ना। सिर्फ लाइट है, वहां कुछ नहीं, ऐसी ऊर्जा ही ऊर्जा है, अपना आपा शक्ति शक्ति है। बाहर देखोगे तो भ्रमित हो जाओगे। भैया आओ, ये असुरत्व और देवत्व हम स्वयं अपने आप में अंदर धारण करते हैं और फिर इसका विकास होना चालू हो जाता है। मतलब केवल बीज बोना है, बाकी की प्रक्रिया अपने आप होगी, तुम्हें करना कुछ है ही नहीं। तुम खेत में बीज बोते हो तो उसमें सिर्फ खाद पानी देते हो ज्यादा से ज्यादा, बाकी वो होता तो अपने आप ही है। और कुछ फसलें तो ऐसी हैं जिसमें पानी देने की भी जरूरत नहीं है, हो तो ठीक है और न हो तो ठीक है, बीज बो दो बस काफी है ना। ऐसे ही बस ये अंदर बीज बो जाए, चाहे वो देवत्व के हो चाहे वो असुरत्व के हो, फिर वो अपने आप फूलेंगे। पहले दाना फूलता है, फिर अंकुरित होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर बढ़ता है, फिर उसमें फूल आता है, फिर फल आता है, फिर अनंत गुना हो जाता है। तो ऐसे ही चाहे असुरत्व हो चाहे देवत्व हो, यदि तुम्हारे अंदर बीज बुब गया तो अब अपने आप होगा जो कुछ होना है, उसमें तुम्हें करने धरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चतुर किसान होता है ना, वो अच्छे अच्छे बीज बोता है और बेकार बेकार को या तो बोते समय छटनी कर लेता है ना। गुल्ला अलग और कौन कौन से होते हैं मुझे तो आता नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, तुम कितने भी अच्छे बीज बोओ, लेकिन जब पानी दोगे तो निकलेंगे सब तरह के। कछु तो ऐसे खेतम पहले तो ही परे हैं, खरतुआ बथुआ बिसकपरा जई, उन्हें बोने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में, हमारी प्रवृत्तियों में, हमारे हृदय में अनेकों बीज कछु तो परे हैं, उन्हें बोने की जरूरत ही नहीं है। और जब तुम पानी दोगे तो उपजेंगे वे तो। फिर उसमें जरूरी है निराई गुड़ाई करना है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। अब नारद जी ने कितनी बड़ी तपस्या करी, फिर भी वे बीज मरे नहीं हैं, अंदर बैठे ही रहे। जैसे ही मौका मिले पानी के छींटा पड़े प्रशंसा के और तुरंत फसल तैयार रह गई। विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनिहु हृदय का नर बापुरे। जो चतुर किसान होते हैं ना, वे निराई करते समय कभी कभी देखा है आप लोगों ने कि खुरपी से ऐसे उखाड़ा और पटका, फिर उसके ऊपर एक मुंह और मार देते हैं खुरपी की, जिससे कि इसकी नसें टूट जाएं। तो नारद जी ने जो शाप दिया उसके कारण ये
रावण कुंभकर्ण बने। और एक शाप भानु प्रताप भानु जो राजा था उसको लगा ब्राह्मणों का, उस युग में फिर वो रावण बना। वैसे यदि आप देखोगे तो प्रताप भानु ने क्या गलती करी, उस बेचारे की कोई गलती नहीं दिखती है। कभी कभी बिना सोचे समझे जो क्रोध है ना, कभी बहुत अहित करता है। लेकिन मैं एक बात कह चुका हूं पहले ही कि जिस आग को तुम दूसरे को जलाने के लिए, जिस तीली में आग लगेगी दूसरों को जलाने के लिए, वो तीली पहले जलेगी। ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को शाप दे दिया जब उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन वह शाप की आग में प्रताप भानु नहीं जला, वे ब्राह्मण ही जले। कैसे? जब वो रावण बना तो उसने वे ही मारे, जहां जहां मिलते थे उनके गांव मिलते तो जला देता था, मारता था, उनका ही बैरी बन गया वो। तो उनके शाप की आग में वही तो जले खुद। है? और रावण का अत्याचार इतना बड़ा कि धरती रो पड़ी, ये पृथ्वी रो पड़ी। इसको दोनों अर्थों में लेके चलना। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। ये जो धरती है ना, इस पे पाप बढ़ता है तो ये अकुलाती है। लेकिन एक और धरती है हमारी बुद्धि, और उस पर जब मोह का शासन होता है, लोभ का शासन होता है, अहंकार का शासन होता है, उसे अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा एक बात बता जाओ, तुम किसी पर क्रोध कर देते हो, गलती हो जाती है, तो बाद में तुम पछताते हो कि नहीं पछताते हो? हैं? बहुत पछताते हो। और कभी कभी तो क्या होता है, बहुत से गलत काम बुद्धि मना करती है, अच्छे भी नहीं लगते तो भी करने पड़ते हैं? और बुद्धि रोती है कि ये सब गलत हो रहा है, मैं क्या करूं? यही तो गौ माता है, यही तो धरती माता है, ये रोती है। लेकिन ऐसा होता कब है? जब बुद्धि के ऊपर, इस धरती के ऊपर मोह का शासन होता है, अहंकार का शासन होता है, काम का शासन होता है? और वो धरती रो करके देवताओं के पास जाती है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देवता माने सद्गुण, देवता माने सद्गुण। फिर व्यक्ति सद्गुणों की शरण लेता है दुर्गुणों से बचने के लिए, असुरों से बचने के लिए। लेकिन मैं आपको खुलेआम कह दूं, सद्गुणों में इतनी ताकत नहीं है कि वो असुरों से लड़ सकें। देवता कभी भी नहीं लड़ सकते रावण से, देवताओं की दम नहीं है, क्योंकि दुर्गुणों में बहुत ताकत है। और दुर्गुण जो है ना, उनका जो गुरु है ना, ये देवता, ये जो दैत्य जितने भी हैं, इनके गुरु हैं शुक्राचार्य। देवता जो दैत्य हैं, असुर हैं, इनके गुरु शुक्राचार्य मूल में। और शुक्राचार्य के पास में संजीवनी विद्या है। ये रावण भी मरता नहीं यदि ये गुरु विरोधी नहीं होता तो। इसके गुरु के पास में भी वो विद्या है जो कभी मरता नहीं है। रावण के गुरु शंकर भगवान, उनके पास में भी वो विद्या है जो कभी मरते नहीं है। लेकिन ये अहंकार के चक्कर में आ गया, वो चीज नहीं ले पाया जो भगवान से लेनी चाहिए थी। लेकिन बल बहुत था इसमें। तो कभी भी सद्गुणों का सहारा मात्र लेने से हम असुरों पर, दुर्गुणों पर, दुष्प्रवृत्तियों पर विजय नहीं पा सकते। देवताओं ने कहा कि हे गौ माता, हमारे बस की बात नहीं है कि हम तेरी रक्षा कर सकें,
तो बोले अब क्या करें? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। समझना, किसी किसी व्यक्ति में सद्गुण तो बहुत होते हैं लेकिन विचार नहीं होता। ब्रह्मा जी विचार के देवता हैं, ब्रह्मा विचार के देवता हैं। और जो व्यक्ति सद्गुण बहुत हो लेकिन विचार अच्छे न हो, विचार उसके पास न हो, तो पराजित होता रहता है। इसलिए विचारों की शरण, और विचार होते हैं वृद्धों के पास। विचार होते हैं वृद्धों का मतलब यहां उम्र से नहीं है, जो ज्ञान में बड़े हैं, जो विचार में बड़े हैं, जो समझदारी में बड़े हैं, जो अनुभवों में बड़े हैं। ब्रह्मा जी की दाढ़ी हमेशा तुम्हें सफेद मिलेगी, यानी विचार वृद्ध होना चाहिए, विचार श्वेत होना चाहिए, विचार परिपक्व होना चाहिए। उसकी शरण में अपने सद्गुण आदमी के पास हो, विचार न हो, वृद्धों का अनुभव साथ में न हो, सद्गुरुओं के संस्कार न हो, तो सद्गुण क्या करेंगे? सद्गुण भी हो फिर साथ में विचार की शरण में जाओ। लेकिन केवल विचार से भी काम नहीं बनेगा। किसी व्यक्ति के पास में विचार बहुत अच्छे अच्छे हैं, बड़े बूढ़े इनको सानिध्य भी है और सद्गुण भी है, लेकिन विश्वास नहीं है जीवन में, काऊ पे, अपने बाप पे वो नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे कह देते हैं हमें अपने बाप पे विश्वास नहीं आते, तो फिर बात का है? तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम मेरी शरण में आए हो, मैं विचार दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और मैं करूं भी तो मेरी मदद से तुम विजय नहीं हो पाओगे। बोले तो शंकर भगवान के पास चलो। अब शंकर भगवान है विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर भगवान के पास गए, अब सब चीज हो गई, विश्वास हो गया, विचार हो गया, सद्गुण हो गए हैं, और बुद्धि जो है ना गौ माता है ना, उसमें दीनता भी है, समर्पण, ये सब कुछ हो, लेकिन शरणागति न हो तो सब बेकार है। तो शंकर भगवान ने कहा कि हम सब मिलकर के चलो भगवान की शरण में चलते हैं। तो सब मिलकर के जब भगवान की शरण में गए और प्रार्थना करी, वैसे बीच में इसमें ही बड़ी बहसें हुई हैं। इसमें देवता बोले कि क्षीर सागर चलो, भगवान वहां मिलेंगे। कुछ लोग बोले कि नहीं बैकुंठ में होंगे इस समय। जैसे डॉक्टर है ना, कहीं कहीं मंगलवार को वहां बैठते हैं, बुधवार को वहां बैठते हैं, 2 से 3 बजे तक वहां बैठते हैं। ऐसे सब अपना अपना अंदाज लगा रहे कि जाकर बैकुंठ में होंगे भगवान, चलो। एक जन बोले कि नहीं बैकुंठ में ये समय नहीं है, ये मौसम तो क्षीर सागर में रहने को, गर्मी पड़ रही है तो बैकुंठ में गर्मी में मरेंगे थोड़ी, हाँ क्षीर सागर में पानी है, ठंडा है, वहां होंगे। आपस में अपने अपने मन की कह रहे सब। शंकर भगवान जब कथा सुना रहे हैं पार्वती को, कहा कि पार्वती उन देवताओं के साथ में मैं भी था। पार्वती बोली तुम नहीं बोले? बोले कोई बोलन दे तब तो, मैं नंबर ही नहीं आ रहा। बोले को सब अपनी अपनी दाग रहे। बोले फिर लोगों ने जब काउ पर कोई निर्णय नहीं हुआ तब ने मेरी ओर देखा हैं, तो सब ने आपस में सखा सुनी कर ली। जब मेरी ओर देखा तब नेक मौका मिलो, तब मैंने फिर उनसे कहा, बोले तुमने कहाँ बताई? बैकुंठ में, क्षीर सागर में? बोले मैंने कहूँ नहीं बताया। बोले तो? बोले मैंने तो जहां वो रहते वहीं बताए। तो बोले मुझे भी तो बताओ। तो भगवान ने कहा मैंने तो उनसे कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि में
जाना हरि व्यापक। मैंने कहा देवताओं, ब्रह्मा जी आप सबसे प्रार्थना है, आप मत बैकुंठ जाओ और न क्षीर सागर जाओ। बोले तो? बोले यहीं बैठ जाओ। बोले यहां बैठने से भगवान कैसे मिलेगा? बोले डोल डोल के जब थक जाता है और आदमी जब बैठ जाता है भगवान तो तभी मिलते हैं। तो बोले यहां है तो नहीं। बोले है तो यहीं, पर तुम बुला नहीं रहे हो, प्रकट तब होंगे जब बुलाओगे। बोले यहीं पुकारे। बोले यहीं पुकारो। तब देवताओं ने वहीं खड़े होकर के प्रार्थना करी। और सत्य तो यही है, चाहे तुम कहीं घूम आना, जिस दिन बोध होगा तो तुम उसे वहीं पाओगे जहां से तुम चले थे। हाँ? अच्छा, बहुत से लोग ये जानते हैं कि भगवान घट घट में रहता है, तो भी फिर भागते फिरते हैं, वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। जब घट घट में तो फिर क्यों डोल रहे हो भाई? इसका मतलब यह है कि जानते तो हो, विचार तो है, समझदारी तो है, पर शिव का साथ नहीं है, विश्वास का साथ नहीं है ना? जानकारी तो हो गई है जगह जगह सुन सुन करके कि भगवान तो घट घट में, लेकिन विश्वास नहीं है। एक बार हम इधर आए थे लड़ामदा में, तो इस रोड पे देखा हमने साहब, और वो कैला देवी की वो चल रही थी, क्या भीड़, और इन गांव वालों ने वहां भंडारा लगा रखा था। अरे भैया मेरी तो खोपड़ी खिसक गई। और मोती और कह रहे तुम चलो, उस भीड़ में मुझसे कह रहे तुम चलो। मैंने कि भंडारे में तो कुछ देना हो तो दे दो, मेरी बस की बात नहीं। खैर श्रद्धा है, अच्छी बात है, जाना चाहिए माँ के दरबार में, लेकिन जिस दिन तुम्हें दृढ़ विश्वास हो जाएगा उस दिन तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी माँ तुम्हारे घर चल करके आएगी साहब। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई फोन से पुकार। अरे दुनिया को फोन से बुलाते हो तो माँ को बुला लो। ये क्योंकि वो फोन की आवाज सुनती नहीं है, उसे बुलाने के लिए तो मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई मन से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। अच्छा ये बताओ, पट्टी जानता हूँ? अब लिखा था कहाँ है? काठ की पट्टी। कौन कौन पढ़े पट्टी पे जरा बताइए। हाँ नीचे कर लो। अब आप समझ लोगे मैं जो कहना चाहता हूँ। जो पट्टी पे नहीं पढ़े वे नहीं समझ पाएंगे। जो पट्टी पे पढ़े हैं ना, उन्होंने पहले पहले शुरुआत में अपने गुरुजनों से किटकिन्ना डलवाए थे। किटकिन्ना है? और उन किटकिन्नाओं के ऊपर हमने नकल अपने हाथ फिराए थे पहले। हैं? छोटो आ, बड़ो आ, हैं? छोटी नहीं, ई। आई एम लेफ्ट हैंडर। ये हाथ चल रहा है ना हमारा, इससे भी लिख लूंगा। बड़ी जो शुरुआत में हमने
किटकिन्ना डलवाए गुरुजी से, उन पर हमने अपनी उंगली फेरी है। महीनों ये खेल चलता रहा। बिना उस पट्टी के हम सीधे सीधे लिखते थे तो लिख नहीं पाते, लिख लेते नहीं लिख पाते। जब हमारे हाथ सद गए तब फिर गुरुजी ने हमें इमला लिखवाई, इमला है पट्टी पे। और जब हाथ सद गए बढ़िया तो फिर कॉपी और पेन मिला, फिर हम लिखने लगे। पहले देख देख के लिखते थे हम, पहले दूसरे में देख करके, तब टिप कहते गाँव में टिप टिप के लिख रहे, टिप टिप के है ना, पहले देख देख के लिखते थे। फिर धीमे धीमे गुरुजी ने बोलना शुरू किया और हमने सीधे सीधे बिना देखे लिखने शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद गुरुजी ने बोलना बंद कर दिया, फिर हमने सोच सोच करके लिखना शुरू कर दिया। हाँ? पहले किटकिन्ना पे उंगली फेरी, फिर इमला लिखी, फिर देख देख के लिखी, फिर बोल बोल के लिखी। तो जो माँ के भक्त जाते हैं ना, उनके साथ साथ चल करके उनके भाव हमारे अंदर आ जाएं और हम माँ के भक्त बन जाएं, इसलिए हम उसमें जाते हैं। और जो भाव बन जाएं फिर उनकी जरूरत नहीं है, फिर एकांत में बैठ करके तुम माँ को बुला लोगे साहब। यात्रा में इसलिए जाना है क्योंकि जब तुम यात्रा में जाओगे ना तो तुम्हारे कानों में भी, आंखों में भी, पांव से भी, हाथ से भी बस एक ही आवाज आएगी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, बैठे बैठे माता दी, चलते चलते हम भी बोले जय माता दी, तुम भी बोले जय माता दी। जब तुम जाते हो उनकी टोली में जाते हो तो फिर बोलना नहीं पड़ता, अपने आप निकलने लगता है ना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। और फिर क्या होता है, जब यात्रा करके आते हैं ना तो फिर घर में बहुत देर तक चलता रहता है अपने आप बिना प्रयास के, है ना। तो वो टोली में जो यात्रा इसलिए है कि तुम उनके साथ साथ उन पे उंगली फेरना सीख जाओ, उनकी देखा देखी इमला लिखना सीख जाओ। हाँ? और जिस दिन इमला तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, माँ तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, है? फिर तुम जहां बैठोगे वहीं लिखाई शुरू कर दोगे, जहां बैठोगे वहीं उसे बुलाना शुरू कर दोगे। और वो तो कहती है मंदिर से, पहाड़ों से, हैं? पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। वैसे यात्रा मुझे भी बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे अच्छा लगता है दूर से बैठ के देखने में। टोली गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई मोबाइल भंडारे के लिए जा रहा है, हाँ? अपनी अपनी रुचि है, पर माँ तो कहती है तू जिस बहाने से आ तो जा, तो फिर जिम्मेदारी तो मेरी है। मंदिर से मंदिर से मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, दिल से पुकारे कोई, मन से पुकारे, दिल से पुकारे कोई, मन से पुकारे। अच्छा, यात्रा में जाते हैं ना तो फिर तो हर तरह से निकलता है जय माता दी। बैठ जाएंगे तो दर्द होता है, फिर कहेंगे जय माता दी, ए भैया उठाइयो जय माता दी। मतलब क्या है, रग रग में भर गई है ना जय माता दी। शुरुआत का जोश अलग होता है। और सही बताऊं,
शुरुआत में दिल से नहीं निकलता। शुरुआत में घर से चलते हैं तब तो दिल से नहीं निकलता, तब मुख से निकलता है। और जैसे जैसे नजदीक पहुंचते हैं ना, और जैसे जैसे इनमें और इनमें और इनमें, तब जो निकलता है जय माता दी, जय माता दी, है ना। चलो बुलावा आया है, जय हो। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। ऊंची पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। जो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आप तो बोला करो जय माता दी, प्यार से बोलो। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? यहाँ से बोल रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ से बोलोगे तो ऐसे बोलोगे, जय माता दी। जोर से बोलो, प्यारे बोलो, मिलकर बोलो, हम भी बोले तुम भी बोले। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। ओ रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। उसका खून बहा कर देखो जिसको दूध पिलाया है। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। सब अपने घर जा जा के कह देना, अपने अपने गांव में कह देना, चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। अरे भैया मैं भी तो मैया बोल रही हूँ, हाँ? और मैं भी बुला रही हूँ। आओ 8 दिन 9 दिन, जय हो। चलो बुलावा आया
मैया ने बुलाया है। तो एक बार मैंने कहा है किसी कथा में कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा गया था, तो परम पूज्य संत श्री ज्ञा प्रसाद जी की समाधि पर स्वामी जी से मैंने पूछा, श्री कृष्णदास जी से, कि ऐसा क्या उपाय करूं कि भगवान से प्रेम हो जाए। तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि कोई भी साधन तुम्हें प्रेम नहीं दे सकेगा। फिर मैंने कहा तो? बोले कोई प्रेम में रंगा हुआ घूम रहा हो, कुछ दिन उसका संग कर लेना, तुम्हें बिना सोचे समझे बिना किसी कीमत चुकाए प्रेम अपने आप मिल जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो जब तुम माँ की जो भक्त रहते हैं, माँ के उनकी टोली में जब सम्मिलित हो जाते हो हैं, तो फिर माँ के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। जब तुम कथा में आ जाते हो तो यहाँ इतने रसिक होते हैं कथा के कि इन कथा के श्रोताओं का रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है। अहिनी काटत विष चढ़े, एह चितवत चढ़ जा। सर्प का जहर तो तब चढ़ेगा जब सर्प काट लेगा, सर्पिणी का जहर तब चढ़ेगा जब सर्पिणी काट लेगी। लेकिन मैं तो कहता हूं प्यारे, तुम कथा पांडाल में आके बैठ जाओ और इन कथा से जो लबालब भरे हैं, जो मस्ताने हो गए हैं, बस उनको देख लो, तुम पर उनका असर आ जाएगा। यही चितवत चढ़ जा। निगाहें तेरी बहती गंगा के जैसी, छुए ये जिसे भी तभी तर हो जाए। छुए ये जिसे भी तभी तर हो जाए। या तो भक्तों की निगाह तुम पर पड़ जाए या तुम्हारी निगाह भक्तों पे पड़ जाए तो रंग चढ़ जाएगा। और फिर हाल क्या होगा? अभी मैं ख्यालों में डूबा हूं उसके, वो आए तो आए, वो जाए तो जाए। उसकी याद, उसका चिंतन, उसकी कथा हमारे चित्त में भर जाए तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने कह दिया था भगवान से, भगवान जब अपने धाम को जा रहे थे, सरयू की तरफ पांव रख रहे थे, तो सबको लेके जा रहे थे भगवान गोलोक धाम। हनुमान जी से पूछा कि तुम्हारा क्या इरादा है? हनुमान जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? बोले बैकुंठ। बोले वहां पे क्या क्या मिलेगा? बोले वहां सब कुछ है। बोले कथा? बोले वो नहीं है वहां। बोले संत? बोले वो भी नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि तुमको तुम्हारा बैकुंठ मुबारक हो, हमको तो ये धरती बढ़िया, या तुम्हारी कथा हो और संत हो, हमें फिर किसी बैकुंठ की जरूरत नहीं है। कबीर बाबा थे ना, कबीर बाबा ज्ञानी थे, ज्ञानी, और ज्ञानी मौत से भी नहीं डरता।
ज्ञानी मौत से भी नहीं डरता। लेकिन जब मौत नजदीक आ गई थी तो कबीर बाबा रो गए थे। लोगों ने पूछा कि तुम तो बड़े ज्ञानी थे और मौत से डरते हो? बोले नहीं भैया, मैं मौत से नहीं डर रहा हूं। बोले तो फिर क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ये भ्रांति है, मैं मौत से नहीं डर रहा हूं और न मैं मौत के डर से रो रहा हूं। बोले फिर क्या कारण है तुम्हारे रोने का? बोले भैया, मेरी वेदना को मैं ही जान सकता हूं, तुम नहीं जान पाओगे, तुम समझोगे ही नहीं। तब कबीर ने सब संसार को गा करके सुनाया कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। बोले भाई क्यों रो रहे हो? जो सुख साधुन संग में, मोहि वैकुंठ नहीं हो। मुझे मौत का डर नहीं है, पर मुझे पता है कि वैकुंठ में संत नहीं है, वैकुंठ में कथा नहीं है, इसलिए मुझे वहां अच्छा नहीं लगेगा। मैं साधु संग को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए रो रहा हूं, मौत से नहीं रो रहा। चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो कबीर हो। ये तो कहते हैं अभी तो ख्यालों में डूबा हूं उसके, वो आए तो आए, वो जाए तो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, और नाम से भी बड़ी है भगवान की कथा। साहब प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, आप तो सब रामायण पढ़ते हो। राम से बड़ा राम का नाम और नाम से बड़ी राम की कथा। क्योंकि नाम को किसने बताया? नाम के बारे में आपको किसने बताया? कथा ने बताया। तो राम से बड़ा राम का नाम और राम के नाम की मां है ये भगवान की कथा। इसलिए तुलसी कहता है तात मात सब विधि तुलसी की, ये सबकी मां है। मां तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की। इतनी सारी बातें कहने का मेरा एक ही तात्पर्य भैया कि परमात्मा जब तक हमें जिस जगह बैठे हैं महसूस नहीं हो रहा, तब तक इन यात्रा में जाने की जरूरत है। किटकिन्ना पे अपनी उंगली फिराने की जरूरत है, और बहुत जरूरी है। हाथ न सदा तो अक्षर लिख न पाओगे साहब। एक आदमी बैठा था, सामने एक दुकान थी, और उसमें आदमी जाते और निकल के आते, वो देख रहा था बेचारा बहुत देर से। उसने किसी आदमी को बुला करके पूछा, भैया ये इसमें क्या हो रहा है ये? उसने दुकान पर पढ़ करके उसे बता दिया कि इस पे लिखा है कि चश्मे से पढ़ाया जाता है। उसने कहा क्या मतलब भैया? बोले ये चश्मा लगाता है और लोग जो पढ़ नहीं पाते हैं वो पढ़ने लग जाते हैं। बोले अच्छा, बोले तो ये तो काम बढ़िया।
जो पढ़ नहीं पाते हैं वो पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है ये काम बढ़िया, वो भी चला गया। तो उसमें क्या करता है, वो चश्मा टेस्ट करता है, सामने अक्षर लिखे होते हैं, वो एक लेंस लगाता है आंख पे, कहता है बताओ वहाँ कुछ समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? बोला नहीं तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसने चश्मा हटा लेता है, वो दूसरा लगाता है, बोले अब कुछ समझ में आया, कुछ दिखता है? बोले नहीं कुछ नहीं। उसने 10 चश्मे बदल दिए, 15 बदले, 20, उसका उत्तर तो ना ही रहा। उसने कहा मेरे तो पूरे लेंस ही समाप्त हो गए, तुम्हारा नंबर ही समझ में नहीं आ रहा। अरे बोले चलो और देखो, एक लेंस और उसने लगाया, बोले अब देखो कुछ समझ में आया है? देखो कुछ समझ में आ रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उसने पूछा पढ़े भी हो कि नहीं? बोले पढ़े ही होते तो कही आती है, हमने तो बाहर सुना था चश्मे से पढ़ाया जाता। डॉक्टर बोला बड़ा अच्छा आदमी आया। बोले तुम पढ़े नहीं हो तो फिर कैसे पढ़ लोगे? बोले भैया तुमने लिख रखा कि चश्मे से पढ़ाया जाता है। उसने कहा बाहर की पढ़ाई को तब समझोगे जब अंदर उस पढ़ाई को महसूस कर लोगे, अंदर अक्षर समझ में आने लगे, अंदर अक्षर की आकृति बन जाए, अंदर उस अक्षर का ज्ञान हो तो तुम्हें बाहर भी अक्षर समझ में आने लगेंगे। और अंदर कोई महसूस ही नहीं है, ज्ञान है ही नहीं है, तो बाहर कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो कि राम है केवल प्रेम प्यारा, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? तो अंदर जब परमात्मा के प्रति विश्वास और प्रेम ये सब होगा तो फिर परमात्मा दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा वहीं जहां पे तुम हो। लेकिन जब तक वो महसूस नहीं हो रहा तब तक जरूर जाना है। माँ की टोली में भी, अमरनाथ की टोली में भी, कांवरियों में भी, सब में जाना है, क्योंकि इनके साथ में चलने से ही वो भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा साहब। और यदि उनके साथ भी गए नहीं और यहां इधर महसूस कुछ हुआ नहीं तो ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं और कर्म दिए छुटकार, दोनों तरफ से चले जाएंगे। हाँ, इसलिए शंकर भगवान ने कह दिया कि भैया यदि तुम्हें परमात्मा नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, पुकारो। तुम्हें परमात्मा नहीं दिख रहा पर तुम तो परमात्मा को दिख रहे हो ना, इसलिए तुम तो पुकारो। और तुम्हें परमात्मा सुनाई नहीं दे रहा लेकिन तुम्हारी आवाज परमात्मा को सुनाई दे रही है, इसलिए तुम तो पुकारो। अच्छा एक बात बताओ, ये मैया की जात करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, मैं कभी कभी पूछता हूँ क्यों जा रहे हो? बोले मैंने बोल दी, मैंने बोलते ही। अच्छा ये बताओ तुमने फोन करके बोली कि चिट्ठी डाली कि कैसे बोली थी? मुझे बताओ यार। दिल से बोली थी, मैया ने सुन ली, काम तुम्हारा पूरा हो गया, तुम यही तो मान रहे हो कि मैया ने सुन ली। जब मैया ने सुन ली तुम्हारे दिल की बात तो इसका मतलब मैया तुम्हारे दिल में थी, इसका मतलब मैया तुम्हारे दिल में थी। जब दिल में मैया है तो फिर वहां क्यों जा रहे हो? या तो तुम ये मान लो कि मैया वहीं पे है, यहां है ही नहीं तो वहां जाना जरूरी है, या फिर ये मान लो कि मैया यहां पे भी है तो फिर यहीं सुनाओ। लेकिन मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, जरूर जाना है, क्योंकि जब तक उनके उन रसिकों के साथ में रह करके वो भाव नहीं बनेगा तब तक वो यहाँ की बात को भी नहीं सुनेगी। बिना भाव के वो सुनती नहीं है। और भाव बनता है उसके बछड़ों के साथ में रहने के बाद, और उसके बछड़े जब गाते हुए रमाते हुए जाते हैं तो अपने आप हमें रमाना आ जाता है, और हमें रमाना आ जाए तो फिर एक दिन वो दौड़ी दौड़ी चली जाती है। तो राम है केवल प्रेम प्यार, जान ले जो जानने हार। शंकर भगवान के साथ सबने प्रार्थना करी, इसका मतलब विश्वास के साथ।
मैया में श्रद्धा है, भाव है, जानकारी भी है, लेकिन अभी ये विश्वास नहीं हो पाया है कि मैया हमारे अंदर और हमारे घर में भी है। ये विश्वास नहीं होया, पक्की बात है। जिस दिन ये हो जाएगा तुम्हारी यात्रा छूट जाएगी। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा तुम्हारी यात्रा छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। छोड़ोगे जबरदस्ती तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा? अपने आप छूट जाएगी। भैया आओ, पुकारा है सबने मिल करके और वहीं पर परमात्मा प्रकट हुए हैं। उन्हें आश्वासन दिया कि अब जाओ, मैं इस भारत की भूमि में और दशरथ के यहाँ पुत्र बन करके जन्म लूंगा और आपका काम पूरा करूंगा। जैसे ही आकाशवाणी सुनी तो देवता भागे, सुन के अब तो काम पूरा होगा, चलो। सो दौड़ के जाने लगे। सो ब्रह्मा जी ने रोका कि ओ भैया ने सुनो तो सही, बात तो सुन जाओ, तुम्हें क्या करना बात तो सुन लो। बोले हमको तो भगवान ने कह दिया, अब हमें क्या करना है? बोले बने मानस, एक बात बताओ, भगवान से नर बनने को तैयार है, नर मानस मनुष्य, तो तुम्हें भी तो कुछ बनना चाहिए, हैं? बोले हम का बने? बोले जब वो भगवान से नर बन रहा है तो तुम देवता से बानर बनो। तुम देवता से बानर बनो। जब तुम्हारे लिए वो इतना करने के लिए तैयार है तो तुम उसके लिए इतना नहीं करोगे? देवता बोले जी आफत खूब लगी, हम तो सोच रहे कि अब सब कुछ हो जाओ, हमको भी बानर बनना पड़ेगा। बोले तो फिर धरती पे हमको भी जाना पड़ेगा। बोले वो तो जाना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी के कहने पर वे सब देवता के बानर बने हैं। जामवंती जी बन गए ब्रह्मा जी, हाँ? और विनय में जो बैठे विश्वास के रूप बोले बाबा, वो कौन बने? शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। एक बात बताऊं, कभी कभी लोग अपने बड़े बूढ़ों को राम राम भी करते हैं तो मजाक में राम राम करते हैं, हंसी उड़ाते हुए। लेने लड़के होते हैं ना, बड़े बूढ़े निकल रहे हो तो राम राम तो करेंगे, पर उनकी राम राम में भी व्यंग छुपा रहता है ना? राम राम नहीं होती, वो बड़े बूढ़े का अपमान होता है। ऐसे ही रावण ने अपने गुरु की हंसी उड़ाई थी। रावण ने पहचान लिया था, मेरे गुरुदेव आए हैं। हनुमान जी गए थे लंका में, रावण ने पहचान लिया था। उसने कहा भी है, क्या कहता है वो? मिला हमें गुरु कपि बड़ ज्ञानी। सीधे सीधे, लेकिन इसने इसको व्यंगात्मक लिया, व्यंगात्मक कह दिया है? सभा में ये समझा दिया कि देखो देखो ये बंदर हमारा गुरु बन रहा है। वो समझ गया है तो गुरु पर, इस समय मैं गुरु कैसे मानूं? ये बड़प्पन है ना, बड़प्पन, ये ऊंचाई है, ये दूध नहीं पीने देता है, न माँ का और न गुरु का। ये बड़प्पन।
मेला हम हे कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मेला हम हे कपि गुरु बड़ ज्ञानी। भैया सब बंदर आकर के वहां भगवान की सेवा में, देवता आकर के बंदर बने हैं, नर से भगवान तो भगवान से नर बने हैं और देवता आकर के बानर बने हैं, हैं? मेरा कहने का भाव समझना, देवता से बानर बनने का मतलब है अपने को छोटा से छोटा बनाना। बानर को पशु भी कहा जाता है। मैं पावर पशु कपि अति कामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। है यानी बड़ा होने के बाद भी छोटा बन जाए वह व्यक्ति सफल है। जो एक बार बड़े हो गए फिर उन्हें नीचे न बैठा जाए, झुका न जाए तो फिर वे टूटते हैं। जो पेड़ सूख जाता है, जो झुकना नहीं जानता वो टूट जाता है। इधर जो मनु शत्रुपा थे वे कौशल्या और दशरथ बने हैं। दशरथ जी महाराज के पूरे विवाह बताऊं कि थोड़े से बताऊं? और रामायणों में तो दशरथ जी के विवाह बताए हैं 300 300 विवाह। ये जो 3 रानियां थी ये मुख्य पट रानियां कहो जने। कौशल्या, केकई और सुमित्रा। दशरथ जी वेद हैं, वेद, और ये तीनों वेदों की शाखाएं हैं। कौशल्या, सुमित्रा, केकई। वेद में 3 मुख्य मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ठीक है। और 1 लाख जो मंत्र हैं वेद में, उसमें से 4000 मंत्र ज्ञान के हैं, 16,000 भक्ति के हैं और 80,000 कर्मकांड के हैं। कितने हो गए? अब देखो मेरा गणित कमजोर है। 4000, 16,000 और 80,000 कितने भाई? 2 लाख, 1 लाख, कितने भाई? 1 लाख। तो इन इतने हजारों से मिलकर के एक बनता है। एकत्वम अनुपश्यतः। और एक ही बहुत होकर के भासता है। एको हम बहुश्याम। जब एक अपना विस्तार करता है तो हजारों में हो जाता है, और जब एक सिमटता है तो एक बन जाता है। कहने को तो 4000, 16,000, 80,000 और मिलाकर के केवल एक रह गया, है ना? फिर ये जो 3 मार्ग हैं, फिर इनसे क्या प्राप्त होता है? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
ठीक है ना। तो दशरथ जी के 3 रानियां हैं, 3 मार्ग वेद के। उन 3 मार्गों से उपलब्धि क्या हुई? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन ऐसे ही नहीं हो गया, ये सब ऐसे ही नहीं हो गया, बड़ी मुश्किल से। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुतना। भई दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरा जीवन और बुढ़ापे की ओर है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं हुई है। वेद माने क्या होता जानते हो? ज्ञान। वेद माने ज्ञान। आदमी को ज्ञान तो बहुत हो, लेकिन जीवन में उपलब्धि कुछ न हो, तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान तो बहुत हो, लेकिन उपलब्धि कुछ न हो, ऐसे ज्ञान को एक न एक दिन रोना पड़ता है। ऐसे वेद को एक न एक दिन रोना पड़ता है। लेकिन ज्ञान जब सदगुरु के सामने रोए, वेद जब सदगुरु के सामने रोए हैं, और वहां जाकर संसार के लिए नहीं रोए दशरथ, संसार के लिए नहीं, संसार के लिए तो रोने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी कोई वस्तु न थी दुनिया में जो दशरथ जी को प्राप्त न हो। वो जो कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे हैं ना, वो दशरथ जी ने वरदान दिए कहां थे पता है आपको? इस धरती पे नहीं दिए, स्वर्ग लोक में दिए थे। अब जो व्यक्ति यहां से स्वर्ग लोक तक भी अपनी पहुंच रखता हो, फिर भाई काय चीज की कमी होगी? उसे किस चीज का अभाव होगा बता? हमारे लोग जो है मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, लेकिन मंगल पे कुछ मिले हो तो है नहीं। वहां दशरथ जी को तो स्वर्ग में देवता मिले हैं, इंद्र मिले हैं, और इंद्र की मदद करने के लिए गया है साहब। हैं? जिसकी पहुंच स्वर्ग तक हो तो धरती के सब भोग तो उसके अंडर में आ ही गए। तो दशरथ जी संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं रोए। और मैं खुलासा कर दूं, दशरथ जी अपने पुत्र के लिए भी नहीं रोए कि मुझे पुत्र चाहिए, उसके लिए भी नहीं रोए। दशरथ जी को तो परमात्मा ने आश्वासन दिया था कि मैं आऊंगा, लेकिन जब दिना बहुत है गए तब दशरथ जी रोए हैं कि जिसे आना था वो अब तक क्यों नहीं आया। दशरथ जी को तो पता है ना कि मेरे यहां भगवान आने वाला है, और वशिष्ठ जी को भी पता है, वशिष्ठ जी को पता है, दशरथ जी को पता है, क्योंकि ये वही तो मनु है जो भगवान ने आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसलिए पुत्र कामना जगी थी परमात्मा की कारण। नहीं, दशरथ जी कोई सांसारिक कामना से नहीं रोए। भैया दशरथ जी गुरु जी के पास जाकर के रोते हैं, और गुरु जी ने आश्वासन दे दिया, धरहु धीर होय सुत चारी।
एक बात बताऊं, वे सौभाग्यशाली हैं, और मैं सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली कहूंगा, जिन्हें सुख में भी गुरु की याद आती है और दुख में भी गुरु की याद आती है। वे सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्यों? किसी बालक को कोई अच्छी चीज मिल जाए तो भी माँ के पास लेकर के भागता है ना? किसी बच्चे को कोई अच्छी चीज मिल जाए तो सीधा कहाँ भागेगा? माँ के पास। और वहां पे मार ऊपर है तो भी कहाँ भागेगा? माँ के पास। और माँ ही मारे तो कहाँ भागेगा? तो माँ के पास। इसको कहते हैं समर्पण। क्या कहते हैं? समर्पण। खुशियां हो तो गुरु याद आवे, दुख हो तो गुरु याद आवे, मार पड़े संसार की तो गुरु याद आवे, और गुरु की मार पड़े तो भी गुरु याद आवे। ये दशरथ जी का भाव है साहब। खुशी होती है तो भी गुरु जी के पास भाग के जाता है कि गुरुदेव मैं राम को राज तिलक देना चाहता हूं, आप बताइए कैसे करना, क्या करना है? तो भी गुरु के पास। और आज जब दुख हो रहा है, भाई गलाने मोरे सुतना, और इसके विपरीत समझ लो, विपरीत, इसके विपरीत, इसके जहां समर्पण में कमी है, जहां समर्पण में कमी है, तो फिर शिकायत शुरू होगी माँ से, गुरु से शिकायत। काई की माँ है, हमें यही नहीं दिया, हम तो जा रहे हैं, काई की माँ है। कोई दूसरा मार दे तो भी काई की माँ है, हमें बचाया नहीं। माँ मारे तो काई की माँ है, माँ तो प्यार करती है, बताओ जी तो हमें मारती है। बात बात पर मन ये शिकायत लेके घूमेगा, है? मन अपने अंदर से ये कहेगा, माँ से कहेगा, माँ तू हमारी माँ नहीं है। तो समझ लो मन में कहीं ना कहीं हमारे में बीमारी घुस गई है। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, है? कहीं और नहीं गया। और एक बात मैं आपसे कहूं, आपके बड़े काम किया है। जब कभी आपको अपनी माँ से या अपने गुरु से कोई शिकायत हो, माँ से या गुरु से कोई शिकायत हो, तो माँ की शिकायत किसी और से मत करना। माँ की शिकायत किसी और से मत करना, और हो सके तो माँ से भी मत करना। कुछ दिन में वो माँ तुम्हारी शिकायत को निकाल देगी। मन न माने कैसे नहीं माने, तो भी माँ की शिकायत किसी और के द्वारा माँ से मत कराना। माँ से कोई शिकायत हो तो सीधे माँ से खुद कर लेना, बात बन जाएगी। क्योंकि जब किसी दूसरे के द्वारा तुम अपनी शिकायत माँ तक पहुंचाओगे तो उसमें नमक मिर्च मिल जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम भी माँ को बहुत प्यार करते हो, लेकिन जो बीच में जो तुमने जो शिकायत की है, न तो वो तुम्हारी माँ से प्यार करता है, न वो माँ तुम्हारी उससे प्यार करती है, इसलिए उन दोनों की भाषा समझ में नहीं आएगी। और एक बात बताऊं, सच बात तो यह है कि तुम्हें कितनी भी शिकायत हो अपनी माँ से, लेकिन जब तुम माँ के सामने पहुंच जाओगे तो शिकायत अपने आप दूर हो जाएगी, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। ये शिकायत तो तब तक ही है जब तक हम सामने पहुंच नहीं रहे हैं? तो गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला,
गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला। फिर क्या किया? जोरे पान कर विनय विशाला। जोरे पान कर विनय विशाला। मैं आपसे एक बात कह दूं खुल करके, दुनिया में दो कर्जे ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं चुका सकता। और कर्जों को तुम चुका सकते हो, कितने भी बड़े बड़े कर्जे हो तुम चुका सकते हो, लेकिन माँ का कर्जा और गुरु का कर्जा, इन दोनों कर्जों को कोई नहीं चुका सकता, चाहे कुछ भी कर ले। वह कर्जे ऐसे हैं क्योंकि उसने जन्म दिया तो हम संसारी बन गए, लेकिन जो गुरु जन्म देता है उससे हम संसारी नहीं हैं, उससे हम परमार्थी बन जाते हैं। आध्यात्मिक जन्म तो गुरु ही देता है ना, आध्यात्मिक जन्म संत देता है। और ये दोनों जन्म देने वालों का कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। अच्छा, बहुत से लोगों की ऐसी आदत रहती है कि वो ये चाहते हैं कि माँ भी हमेशा हमारी मनामनी करती रहे। माँ तो मनामनी कर लेगी, माँ का क्या जाता है, माँ तो मनामनी कर लेगी क्योंकि माँ तुमसे प्यार करती है, माँ तुमको बहुत प्यार करती है, माँ तुम्हारे मनामनी कर लेगी। लेकिन माँ ये जानती है कि इसके मनामनी करने से कहीं ये बिगड़ न जाए, हैं? इसीलिए कभी कभी वो तुम्हारे ही कल्याण के कारण वो तुम्हें मनामनी करने से डरती रहती है, क्योंकि उसके पीछे और भी कई कारण है। तुम्हारे बिगड़ने का तो कारण है, लेकिन जब कहीं तुम बिगड़े हुए दिखाई देते हो, समाज यही कहता है कि माँ ने बिगाड़ा है, बाप भी कहेगा तुमने बिगाड़ा है, भैया कहेंगे तुमने बिगाड़ा है, बहन कहेंगी तुमने बिगाड़ा है? पूरे समाज की जिम्मेदारी है ना माँ के ऊपर, इसलिए वो कभी मनामनी नहीं करना चाहती, उसमें भी तुम्हारा कल्याण छुपा है, इसलिए उसका मनामनी करने में कुछ नहीं जाता। अरे वो तुम्हारे मलमूत्र धोती है, मनामनी क्या उससे ज्यादा है? लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाए ना तो फिर मलमूत्र साफ कराना अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसे बेटा समझदार हो जाए तो फिर मनामनी कराना माँ से अच्छा नहीं लगता। अरे माँ ने तो तुम्हारे पांव दबाए हैं बचपन में, मालिश करिए, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओ और फिर तुम्हारे पांव किसी तरह से माँ से लग जाए तो बोलो बोलो, गलत है ना। वैसे तो वो पांव क्या, तो तुम्हारे मलमूत्र धोए हैं, मालिश करिए पांव भी हैं? और यहाँ तक कि तुम्हारे जो गंदे गंदे मार्ग हैं उन्हें भी उसने धोया है। पांव क्या, उन्हें भी वो धो सकती है क्योंकि उसे प्यार है। लेकिन यदि तुम बड़े हो गए हो तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए। अब हम बड़े हो गए हैं, हमारा काम है कि हम माँ के पांव दबाएं, हैं? अब ये काम नहीं है कि माँ हमारे पांव दबाती रहे। हमारे जीवन में जहां ये भाव आ जाए, अपनी सेवा कराने का, मनामनी भी एक सेवा होती है साहब। बेटा कोई माँ से रूठे, मैया 100 बार मनाए, बेटा कोई माँ से रूठे, मैया 100 बार मनाए।
यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। एक बात बताऊं, सच बात तो यह है कि माँ ने रूठना सीखा ही नहीं है। दुनिया में कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बेटे से रूठ जाए और बेटे का त्याग कर दे, ऐसी कोई माँ नहीं है दुनिया में। तो फिर माँ बेटा अलग अलग कैसे हो जाते हैं? जब माँ रूठती है ना तो उसे दूर करना नहीं चाहती, रूठती भी इसलिए है कि ये मेरे नजदीक आ जाए, ये मेरे पास आ जाए, ये ऐसा बन जाए कि फिर कभी मुझसे दूर न जाए, इसलिए रूठती है। दंड देगी, बांध देगी, खाना नहीं देगी, उसमें एक ही लक्ष्य है कि ये मुझसे दूर न जाए, बस यही। और बात बात पर जो कहते हैं माँ से कि मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, धमकी देते हैं कुछ लोग माँ को अपनी को, है ना, मैं भाग जाऊंगा। जो पांव तुम्हारे माँ ने लगा दिए है ना मालिश कर करके, तुम उन पांवों से भागने की उसी माँ को धमकी देते हो जो माँ तुम्हारे लिए दिनों रात शुभ चिंतन करती है ना। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, जोरे पाने करवे नय विशाला। दशरथ जी बहुत दिनों से नहीं गए थे गुरु के पास, समस्या गई तब गए, तो अभी गुरुजी ने कोई शिकायत नहीं की, इतना ही कहा धरहु धीर होए सोत चारी, धरहु धीर होए सोत चारी। एक बात मुझे याद आई है एक संत की। एक माँ एक अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी, बहुत मजूरी कर करके, और 2-3 दिन कमाती थी तब एक दिन खाने को मिलता था। इतनी गरीब छोटा सा बच्चा, और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते, और दुनिया में 2 ही प्राणी थे, उनका तीसरा कोई था ही नहीं। तो कभी कभी तो उस बच्चे को है ना रात को सुलाती थी, कढ़ाई में पानी कर देती, उसमें पलटा चलाती थी, और बच्चा उधर खाट पे भूखा कहता माँ भूख लगी है। बोले बेटा कुछ बना रही हूँ, और था कुछ नहीं, बेटा कुछ बना रही हूँ, था कुछ नहीं। जब वो इंतजार करते तो सो जाता, दूसरे दिन कमाने चली जाती। ऐसे दिन गुजारा करती। एक दिन वो कमाई करके एक आधा किलो या 1.25 किलो के करीब आटा ले आई। बड़ी खुशी थी उसे कि आज बच्चे को मैं भरपेट भोजन कराऊंगी, बहुत खुशी थी, आज मेरा लाल जम करके खाएगा। जिन्हें कभी कभी झिक्के मिलता था उसके बेटे को, अपने तो कभी मिलना ही नहीं बेचारी को, बस बच्चा थोड़ा बहुत वही खा लिया, उसी से जी लेती थी। एक दिन क्या हुआ, वो जो आधा किलो करीब आटा ले आई थी ना, वो रखा हुआ था, और वो अपने काम में लग गई घर की झारा बुआरी में। इतनी देर में बालक वो बाहर से दौड़ा दौड़ा आया, और आकर के उससे तुरंत कटोरी उठाई और उसमें से आटा भर लिया आधे से ज्यादा, और लेकर के दौड़ गया, और आटा किसी को दे करके और अंदर आ गया। और जैसे उसने देखा एकदम गुस्सा के मारे उसे पिटाई करने लगी, और
मारती जोर से नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जोर से मार रही है। और उससे बोली, ये तुझे पता नहीं मैं कैसे कैसे तेरे लिए इकट्ठा करके लाई हूं, ये तू कहां दे के आया, मुझे बता तो सही। बालक ने कुछ बताया नहीं। उसने कहा, तू जरा मेरी बात तो समझ, मैं कैसे कैसे तेरे लिए मैंने ये आटा जोड़ा था और तू जाने कहां दे आया, क्यों दे आया, तू मुझे बता तो। बालक रो रहा था और माँ भी रो रही थी, क्योंकि उसे पता है कल अब इसके लिए आटा नहीं रहेगा, उसी के लिए तो रो रही है। तब माँ ने फिर प्यार से पुचकार के, पहले डर के मारे नहीं बोला था, प्यार से पुचकार के बोले, ये बता दे बस, मैं कुछ नहीं कहूंगी, कि तू ये आटा दे के किसको आया। तो वो बालक रो पड़ा और बोला, माँ वो बाहर जो मदारी खेल कर रहा था ना, उसने कहा था कि जो आटा नहीं लाएगा उसकी माँ मर जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी माँ बच जाए, मैं एक दिन भूखा रह लूं तो कोई बात नहीं है, इसलिए मैं उसको आटा दे आया। ऐसा माँ बेटे का प्यार होता है साहब। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करें कि वो भी अपने बेटे के लिए भूखा रहने के लिए तैयार है और बेटा अपनी माँ के लिए भूखा मरने को तैयार है। ऐसा प्यार दशरथ में गुरु के प्रति है। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, जोरे पान कर विनय विशाला। धरहु धीर होए सुतचारी, गुरु का आशीर्वाद मिला है और तब संतानें दशरथ जी के होंगी। कल राम का अवतार होगा। अब खड़े हो जाओ आरती के लिए। तेरे रंग में रंग कर रघुवर, हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, तेरे रंग में रंग कर रघुवर, तेरे रंग में रंग कर रघुवर, हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। हे हरि और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, मेरे राम 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 मेरे राम। बोलो रामचंद्र भगवान की।
जोर से बोलो।